मेरा नाम सुहेल ख़ान है और मैं हूं पाकिस्तान का पहला विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन। क्रिकेट के हर बनते रिकॉर्ड पर होती है मेरी नज़र कि क्या हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। साथ साथ रेडियो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर मेरी अपीयरेंसेस होती रहती हैं क्रिकेट स्टैट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, यानी मेरे साथ कोई इशू या कोई हादसा नहीं हुआ था। मैं बाय बर्थ ही विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। बहुत बचपन से जब मैं रेडियो पर कमेंट्री सुनता था या टीवी पर मैचेस आया करते थे, उनमें स्कोर्स और कमेंट्री से मुझे एक अंदाज़ा होता था कि क्रिकेट खेल है और उसमें जब एक्साइटमेंट होती थी, तो तब से ही मुझे इस क्रिकेट में जो है वो मेरा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ना शुरू हुआ और मुझे लगने लगा कि खेल किस तरीके से चीज़ें होती हैं और मेरा इंटरेस्ट बहुत बचपन से है। हाँ, बिल्कुल, इंसिडेंट तो नहीं, लेकिन ये कह लें कि जब मैंने रेडियो पर प्रोग्राम सुनना शुरू किया स्पोर्ट्स आर पहली बार FM 101 पे, तो मुझे एक इंटरेस्ट होना ज़्यादा शुरू हुआ जब उसमें रिकॉर्ड्स बताए जाते थे, प्लेयरों के प्रोफाइल बताए जाते थे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सेंचुरीज़ क्या होती हैं, 50s क्या होती हैं। तो ये जब मैं सुनता था तब मुझे भी फीलिंग होती थी, मुझे भी अंदाज़ा होता था कि मुझे भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए और मुझे जो है मेरा शौक़ इसके साथ-साथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। देखें, एक ब्लाइंड बंदा क्रिकेट पर तज्ज़िया नहीं कर सकता। वो ये नहीं बता सकता कि बैट्समैन की टेक्निक या बॉलर के हवाले से कि उसने ये गेंद की या ये किया या उसने वो किया। बीइंग अ ब्लाइंड, अगर मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्रिकेट के स्टैट्स, आदाद-ओ-शुमार, रिकॉर्ड्स कवर कर सकता हूँ, रिकॉर्ड्स देख सकता हूँ, प्लेयरों के प्रोफाइल्स को मेंटेन कर सकता हूँ, उनके स्टैट्स मेंटेन कर सकता हूँ। और अगर मैं टेक्निकल तज्ज़िया नहीं कर सकता तो मैं स्टैट्स पर अपने जो एनालिसिस है वो तो कर सकता हूँ कि भाई उसने इतने रन्स किए हैं या वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ खेल रहा है तो उसकी ये कारकर्दगी रही है, वो इस ग्राउंड पे खेल रहा है तो उसकी ये कारकर्दगी रही है। तो ये एक वजह है और दूसरी बात यह है कि क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और मेरे पास मोबाइल ऐसे मौजूद हैं बल्कि जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, उनके थ्रू आप सारी चीज़ें, वेबसाइट्स एक्सेस कर लेते हैं और बस अच्छी याददाश्त अल्लाह ताला की दी हुई है तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा है कि एक दफ़ा मैं चीज़ें देख लेता हूँ तो मुझे याद हो जाती हैं। सुबह उठते ही वैसी बात है, स्टार्ट दिन ऐसे ही होता है कि पहले जो है वो अगर कोई रात में मैच गुजरा हुआ है तो क्रिक इन्फो देख के उसका रिज़ल्ट देखना है। अगर रिज़ल्ट नहीं पता, कोई ख़बर देखनी है या सोशल मीडिया की कोई चीज़ें देखनी है कि इस रात में कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आ गई। बाकी जो है मेरा दिन बिल्कुल नॉर्मल दिनों की तरह ही होता है, फिर जो नॉर्मल रूटीन है उस हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ तक मेरी फ़ैमिली की बात है तो मेरी फ़ैमिली में जो है मेरे अलावा 5 और मेंबर्स हैं। मेरे फादर, मदर और 3 मेरी सिस्टर्स छोटी। उसके अलावा मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा फ़ैमिली की तरफ से भी मिली और ओवरऑल भी मुझे कुलीग, जर्नलिस्ट, दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है मुझे सपोर्ट मिली। और आज अगर मैं कुछ कामयाब हूँ, किसी मकाम पर हूँ, तो फ्रॉम फैमिली टू माई फ्रेंड्स, हर तरफ से जो सपोर्ट मुझे मिली है उसका इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे सपोर्ट हासिल हुई है। हाँ, अलबत्ता सिर्फ़ एक मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट था कि मुझे एक इदारे से एक प्रोड्यूसर की वजह से जाना पड़ा था और वो बहुत अनवांटेड यूँ था कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे वो इदारा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद मैंने मूव ऑन किया और अपनी कामयाबियों से मज़ीद ऐसे हालात किए कि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतरीन तक का सफ़र तय कर सकूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी कामयाबियों से नवाज़ा। मैंने जब शुरुआत की तो रेडियो से शुरुआत करते ही मुझे सजास ने अपने साथ ले लिया था और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। सजास ने मुझे, पहली वो एसोसिएशन थी, आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स की फेडरेशन कह रहे हैं, एसोसिएशन कह रहे हैं, जिसने मुझे मौका दिया और वहीं से मैं ऊपर आना शुरू हुआ। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और फिर रिसेंटली जो है अब तक की जो एक और बड़ी अचीवमेंट मेरी तरफ से है वो मेरी लिए जो हुई है वो यही हुई है कि PCB ने मुझे जो है वो हमारे हीरोज़ के लिए सेलेक्ट किया, मुझे हमारे हीरोज़ का अवार्ड दिया
ताकि मैं मज़ीद जो है ओवरऑल पाकिस्तानियों के लिए, दुनिया भर के ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए जो है वो मिसाल बन सकूँ। क्रिकेट लगभग कह लें कि आखिरी 5 साल में तो कोई ऐसे क्रिकेट इवेंट नहीं है जो मैंने मिस किया हो। तमाम तर इवेंट, स्पेशली कराची में, चाहे वो ग्रेड 2 से लेकर टेस्ट मैच तक का हर इवेंट, रमज़ान क्रिकेट सब शामिल है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कवर की है। और ड्रीम की जहाँ तक बात है तो अभी तक वो ड्रीम लेट्स सी कब पूरा होता है, लेकिन जो ड्रीम है वो अब्रॉड ही है, और अब्रॉड में भी ख़ास तौर पर लॉर्ड्स में क्रिकेट कवर करने का है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं स्पेसिफ़िकली मैंने ऐसे किए हैं जो मुझे लगता है मैंने बताया, बहुत एप्रिसिएशन मिली है। स्पेसिफ़िकली मुझे याद है कि जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में पीसीबी के लिए जब मैं शो डेली राउंडअप्स करता था, तो उसके लिए मैंने काफ़ी यूनिक काम किए थे। जैसे अजिंक्य रहाणे की डेब्यू सेंचुरी का मैंने बताया, और इस तरह की चीज़ें मैंने ऊपर देखा तो वो मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिली थी। तो ऐसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मुझे प्राउड है कि हाँ मैंने बताए। सजाज़ का रोल बहुत ज़्यादा है। सजाज़, जैसा मैंने कहा, मेरी पहली एक एसोसिएशन थी जिसने मुझे मौका दिया, और ज़ाहिर सी बात है किसी ब्लाइंड को मौका देने का फ़ैसला कोई आसान नहीं होता। आपको, मैं समझता हूँ, जो बिल्कुल एक रॉ मटेरियल होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम भी होती है, पता नहीं वो इस काबिल भी है या नहीं, कहीं हम उसकी ब्लाइंडनेस पे तो उसको मौका नहीं दे रहे। लेकिन मेरे लिए ख़ास बात यह है कि मुझे मेरी ब्लाइंडनेस पे मौका नहीं मिला, कभी मुझे ब्लाइंडनेस पे हमदर्दी नहीं मिली कि यार हमदर्दी में इसको आगे बढ़ा दो। मुझे मौका टैलेंट पे मिला है, और मैं जो है वो हमेशा इस बात पे प्राउड फील करता हूँ कि मेरा टैलेंट पहले आ जाता है, लोग उसका जिक्र करते हैं, बाद में वो कहते हैं कि ब्लाइंड है। मैसेज इतना सा है कि अगर आपके साथ किसी भी किस्म की कोई डिसेबिलिटी या किसी भी किस्म की कोई मुश्किल है, स्पेशली आपके साथ या आपके घर में, आपके ख़ानदान में कोई ऐसा इंसान मौजूद है, तो उसको हौसला बढ़ाएं, उसको सपोर्ट देंगे तो वो ख़ुद ब खुद आगे बढ़ेगा। अगर आप उसे सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तन्हा रखेंगे, अकेला रखेंगे, तो वो फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा, और एहसास कमतरी जो है वो वैसे भी कुफ्र है। और मेरा ये ख्याल है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी ये है कि अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो ख़ुद आगे बढ़िए, जो आप में टैलेंट है उसको आगे बढ़ाइए, और अगर आपके दरमियान कोई ऐसा मौजूद है तो उसको देखिए कि उसके अंदर कोई तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सलाहियत दी होगी कि वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके।